नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के दिन की 10 बड़ी खबरों पे। भारी सुरक्षा के बाद भी पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला, जवान शहीद। आतंकियों ने सुरनकोट इलाके में शनिवार शाम को इंडियन एयरफोर्स के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। सुरनकोट जम्मू के पुंछ जिले में आता है। घायल सैनिकों को उधमपुर के उत्तरी कमान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस समय जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 25 मई को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान है। राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इसके बावजूद यह हमला सुरक्षा चूक की गवाही दे रहा है। तमाम राजनीतिक दल घटना को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इससे उनके चुनाव प्रचार पर प्रभाव पड़ेगा। एयरफोर्स ने एक्स पर घटना के बारे में ट्वीट किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि पुंछ जिले के सितार के पास आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया। स्थानीय सैन्य इकाइयों द्वारा क्षेत्र में फिलहाल घेराबंदी और तलाश अभियान जारी है। काफिले की सुरक्षित कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न केस में जेडीएस विधायक गिरफ्तार। एनडीए नेता और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर एक महिला की यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला के अपहरण का आरोप है। उन्हें बेंगलुरु में उनके पिता और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा के घर से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एचडी रेवन्ना ने कोर्ट से जमानत की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी। रेवन्ना से सीआईडी पूछताछ करेगी। हालांकि उनका सांसद और एनडीए प्रत्याशी बेटा प्रज्वल रेवन्ना अभी भी फरार है। प्रज्वल पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। एक महिला ने 28 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि पिता पुत्र ने उसका और उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। महिला रेवन्ना के घर में घरेलू काम के लिए रखी गई थी। आरोप है कि प्रज्वल कथित तौर पर जब महिला की बेटी घर पर होती थी तो वह उसे वीडियो कॉल करता था और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उसे परेशान करता था। घर पर वो पत्नी के जाने के बाद काम करने वाली महिलाओं को अपने कमरे में बुलाता था और गलत नियत से छूता था। लोकसभा चुनाव में मोदी के निशाने पर मुस्लिम, कितनी बार वही बातें। झारखंड के लोहरदगा में 4 मई 2024 को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है और वह मुस्लिम वोट बैंक है। इस नीति के कारण हर किसी को नुकसान उठाना पड़ता है। कांग्रेस बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बीजेपी की नीति भेदभाव नहीं करती। आप देखिए कांग्रेस किस तरह के खेल खेल रही है। इंडिया गठबंधन के सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी को दिए गए आरक्षण को लूटने की योजना बना रहे हैं। मोदी ने पहली बार मुसलमानों की आड़ लेकर कांग्रेस पर हमला नहीं किया है। 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मोदी ने मुसलमानों पर तीखे हमले किए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह इतनी सामान्य बात हो गई है कि अब लोग उनकी बात पर तवज्जो तक नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह सामान्य बात असाधारण स्थितियां पैदा कर रही हैं। इससे कम से कम भाजपा समर्थक लोगों में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। यहाँ हम इस चुनाव में मोदी ने कब कब मुस्लिमों पर निशाना साधा है उसके बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को गुजरात में, 2 मई को गुजरात के आनंद जिले में और 2 मई को ही गुजरात की अन्य सभा में मुस्लिम को लेकर टारगेट किया। उद्योगपति हर्ष गोयनका की चेतावनी, शेयर बाजार में छोटे निवेशक डूब सकते हैं। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने शेयर बाजार के निवेशकों को सावधान किया है। गोयनका ने हर्षद मेहता और केतन पारेख के समय की आर्थिक गड़बड़ियों की याद दिलाते हुए फिर से ऐसा होने के लिए अलर्ट किया है। हर्ष गोयनका ने खास तौर पर कोलकाता में प्रमोटरों और गुजराती मारवाड़ी दलालों की स्टॉक कीमतों को अवास्तविक स्तर पर ले जाने की तरफ निवेशकों का ध्यान खींचा है। यानी इस समय जो शेयर बाजार में हो रहा है उसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। एक बार फिर निवेशकों के पैसे उसी तरह डूब सकते हैं जैसे हर्षद मेहता और केतन पारेख के समय हुआ था। हर्ष गोयनका ने शनिवार को एक्स पर अपनी आशंका जताते हुए कहा, तेजी से बढ़ते शेयर बाजार के साथ हर्षद मेहता, केतन पारेख युग की सभी गड़बड़ियां मुख्य रूप से कोलकाता में वापस आ गई हैं। उन्होंने लिखा है, प्रमोटर मुनाफा कमा रहे हैं
और गुजराती मारवाड़ी दलालों के साथ सांठ-गांठ करके उनके स्टॉक की कीमतों को अवास्तविक स्तर पर ले जा रहे हैं। छोटे निवेशकों को गंभीर नुकसान होने से पहले सेबी के लिए कदम उठाने और जांच करने का सही समय आ गया है। संदेश खाली का वायरल वीडियो, भाजपा घिरी, आरोपी की बौछार। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कुछ महिलाओं द्वारा उत्पीड़न करने के आरोप लगे थे। भाजपा ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने वहां का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। यहाँ पर याद दिलाना जरूरी है कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ इससे भी बुरा हुआ था। वहाँ भीड़ ने उनको गैंग रेप किया, उनकी नग्न परेड कराई गई, उनके परिजनों की हत्या उनके सामने की गई। पीएम मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए। कर्नाटक में यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया। मोदी उसके लिए प्रचार करने पहुँचे। महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा, लेकिन अब संदेश खाली का जो वीडियो सामने आया उसमें बताया गया कि भाजपाई साजिश थी जो लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी को बदनाम करने के लिए की गई थी। वायरल वीडियो में संदेश खाली का मंडल भाजपा यह दावा करते हुए सुना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी पूरी साजिश के पीछे हैं। यह वीडियो कितना सत्य है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे टीएमसी नेताओं ने सोशल मीडिया पर प्रमुखता से शेयर किया है। राहुल को शहजादा कहने पर प्रियंका गांधी का पलटवार, पीएम मोदी को बताया शहंशाह। गुजरात के बनासकांठा से शनिवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने पीएम मोदी को शहंशाह बताया है और कहा कि वे मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, भाइयों से मिले हैं, किसानों और मजदूरों से मिले हैं। सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जो महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पर उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं होता है। वे कैसे समझ पाएंगे आप किस दलदल में धंसे हुए हो, महंगाई से आप दब चुके हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में सारे न्यूज़ चैनल बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, वो आपको सच्चाई नहीं दिखाएंगे। मीडिया वाले ये नहीं दिखाएंगे कि देश में कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है। मीडिया अब सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछता। मायावती ने फेक वीडियो पर किया सावधान, फ्री राशन के बदले वोट पर बीजेपी को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमलावर दिखी। मायावती ने फ्री राशन के बदले वोट पर बीजेपी को घेरा, साथ ही फेक वीडियो पर लोगों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व उनका फेक वीडियो बनाकर चलवा रहे हैं, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्होंने शनिवार को एक्स पर लिखा कि आगरा की चुनावी जनसभा सहित अपना सभी जनसभाओं में केंद्र द्वारा थोड़ा फ्री राशन देकर वोट मांगने की चुनाव की चाल की निंदा करती हूँ। उन्होंने यह कहा है कि यह कोई उपकार नहीं बल्कि यह लोगों के टैक्स का ही धन है जो जनता पर खर्च हो रहा है, अतः ऐसे हथकंडों से सावधान जरूरी है। फिर भी अब इसको लेकर पूरी तरह से गलत व फेक वीडियो बनाकर भाजपा के पक्ष में प्रचारित करने का बेहद अनुरचित राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में पुलिस व चुनाव आयोग को भी तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगरा की जनसभा में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सियासी हमला किया। गरीबों को मुफ्त राशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपके टैक्स के रुपए में से ही थोड़ा सा फ्री राशन मिलता है। यह राशन मोदी या भाजपा की जेब से नहीं मिलता। इसलिए जब भाजपा और आरएसएस के लोग आए और नमक का कर्ज याद दिलाए तो आप उनके बहकावे में ना आए। आरक्षण की बात करने वाले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसके विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम ठीक रही तो इनकी कोई गारंटी और जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। बसपा प्रमुख शनिवार को कोठी मीना बाजार मैदान में आगरा, फतेहपुर सीकरी और हाथरस के पार्टी प्रत्याशियों के जन समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही थी। 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। एमपी यूपी में तापमान 42 डिग्री, आंध्र प्रदेश में 46 डिग्री। रिसर्च 2 दिन लू चले तो जान का जोखिम 14.7% तक ज़्यादा।
देश में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत देश के 7 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में 2 दिन बाद लू का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में तापमान 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। वहीं तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक में टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचा। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। देश के कई शहरों में बीते कुछ दिनों से हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इस बार हीट वेव के दिन भी अधिक हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लगातार हीट वेव बनी रही तो जान का खतरा बढ़ सकता है। स्वीडन के इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन, नई दिल्ली के सेंटर फॉर क्रॉनिक डिसीज कंट्रोल, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिसर्च के मुताबिक हीट वेव लगातार 2 दिन से अधिक समय तक बनी रहती है तो मौतों में 14.7 दशमलव तक का इजाफा होता है। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड, कनाडा पुलिस ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। कनाडा पुलिस ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार की सुबह खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा इन तीनों को भारतीय नागरिक बता रहा है। ये वही हत्याकांड है जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में दूरियां आ गई थी। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। कनाडा सरकार ने तब भारत पर कई आरोप लगाए थे जिसे भारत सरकार ने गलत और बेबुनियाद बताया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने कनाडा में इन तीनों लोगों की गिरफ्तारियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अभी जांच समाप्त नहीं हुई है और कई अन्य लोगों की भूमिका में जांच हो रही है। कनाडा पुलिस ने इस हत्या मामले में गिरफ्तार संदिग्धों का नाम 22 वर्षीय करुण बराड़, 22 वर्षीय कमलप्रीत सिंह और 28 वर्षीय करणप्रीत सिंह बताया है। इन पर पहली नज़र में हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि 45 वर्षीय कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर कर दी गई थी। इस मामले में अब जांचकर्ताओं का दावा है कि ये तीनों इस दिन निज्जर की हत्या के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त गठित हिट स्क्वाड के सदस्य थे। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का 2 चरण संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान के ठीक पहले पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर निकले हैं। बिहार सरकार ने उन्हें पैरोल दिया है। रविवार को अनंत सिंह जेल से निकले हैं। समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जेसीबी से उन पर फूलों की बारिश की गई। वहीं अनंत सिंह जेल से बाहर निकले तो मुंगेर संसदीय सीट पर होने वाले चुनाव का माहौल भी अब और अधिक गर्मा गया है। समर्थकों के बीच बैठे अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अधिक से अधिक वोट देने की अपील कर रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि हम अपने घर से काम से बाहर आए हैं, लेकिन जनता को हम भगवान मानते, इसीलिए जनता से जाकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर जनता से हम मुलाकात करेंगे। अनंत सिंह के लिए अब छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे लगने लगे तो अनंत सिंह ने कहा कि ये लोग मेरे हैं तो भीड़ तो लगेगी। वही लोकसभा चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि ललन सिंह मुंगेर सीट पर 5 लाख वोट से जीतेंगे, कहीं और चुनाव है ही नहीं। वहीं राजद प्रत्याशी अनीता देवी के पति अशोक महतो का जिक्र आने पर अनंत सिंह ने कहा कि उनका नाम भी हम नहीं जानते, ये कौन है और कहाँ के हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।